बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तवील वक्फ़े के बाद आपके साथ की नई पॉडकास्ट में आप लोगों के साथ शामिल हैं। इस वक्त मेरे साथ हस्ब मामूल मौजूद हैं सैयद अतीक़ मसूद। वालेकुम अस्सलाम। हम बहुत तवील ब्रेक के बाद दोबारा आए और ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी में कुछ ऐसी मसरूफ़ियात होती हैं जिनकी वजह से बाज़ औक़ात ब्रेक लग जाता है। दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो आग का इस वक्त जो है वो आग बड़ी लगी हुई है, हॉलीवुड के अंदर लगी हुई है, उसकी क्या तफ़सीलात हैं और सब? हॉलीवुड तो जल गया। हॉलीवुड हॉलीवुड जल जो गया। जल गया, जो पहाड़ी पे हुँ। हॉलीवुड का आपने देखा, हॉलीवुड हॉलीवुड जो हिल्स हिल्स का में मुझे क्या लगा होता था, था। वो सब जल गया, जल के खाकसार हो गया। अच्छा। और जिन अदाकार और अदाकाराओं के हुँ। अरबों रुपए के जो मिलियंस के जो मेंशन्स थे और चीज़ें थी जदीद सहूलियात के साथ, वो सब जल के खाकसार हो गए। सब अरबों रुपए के, अरबों खरबों रुपए के जो प्रॉपर्टीज़ है ना, हुँ। वो आप समझ लें खाक हो गई। बहरहाल ये बहुत से लोग इसको ऐसे ले रहे हैं कि तुमने गज़ा में इन लोगों ने कुछ आवाज़ नहीं उठाई या ऐसे क्रिटिसाइज़ किया तो अल्लाह ताला ने उनको ऐसा दिखा दिया। अच्छा, हम मुसलमानों में एक बड़ा बात बहुत, हम खुद तो कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह के आसरे पे सब कुछ हो जाता है ना। मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे में इतनी ताकत ही नहीं है, हम मुसलमान लोगों में, ममालिक में, कि वो दो बदू जवाब दें। अब कुदरती आफ़ात तो हर जगह आती हैं यार, हुँ। आती हैं ना। बांग्लादेश में दुनिया का दूसरा बड़ा इज्तिमा होता है मुसलमानों का, तबलीगी इज्तिमा। जी। और वहाँ से ट्रेनों में आपने देखा होगा कैसे चढ़े हुए होते हैं लोग। मैं थोड़ी-सी हुँ। बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मुसलमान दोस्तों को कि इसको इससे मत लिया करें। और दुनिया में बहुत ज़्यादा बारिश बांग्लादेश में होती है, कई-कई हज़ार लोग, लाखों लोग मर जाते हैं। हुँ। और वो तबलीगी इज्तिमा जा रहे होते हैं, ट्रेन से कट के मर जाते हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत सारे हादसात होते हैं। हुँ। या सऊदी अरब में शदीद गर्मी पड़ती है हज के दौरान भी। सही। तो इसको अगर आप इस तरह से लेंगे कि यार ये तो अल्लाह वो कर रहा है, देखिए ये कुदरत है, कुदरत को कुदरत के काम करने दें, ठीक है? आप अपना काम करें, मैं मुसलमानों को बोलूँगा, जो वो नहीं कर रहे। हम लोग सिर्फ़ मुँह की फायरिंग करते हैं फेसबुक पर, हुँ। ट्विटर पे। हम लोग अल जिहाद कर रहे हैं सिर्फ़ ट्विटर पे और फेसबुक पे कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं ना। सही। तो किसी के मरने पे हुँ। या किसी के तबाह होने पर हमें खुश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आप कौन से खुशहाल हो? किसी बेगुनाह के मरने पे हमें क्या बिल्कुल। पता उसमें कितने बेगुनाह अभी मरे हैं बेचारे, अब जानवर मरे हैं, कौन-कौन कई मरे हैं। जानवर देखें, मैंने खुद देखा कि वो हुँ। उधर एक एक ने ना एक कछुआ पाला हुआ था, वो 80 साल बड़ा वो था। उसको बड़ी मुश्किल से उन्होंने रेस्क्यू किया। कई के डॉग्स थे वो मर गए, जल गए। हुँ। तो बात ये है कि किसी के नुकसान पे ना, हुँ। मैं नहीं समझता कि मुसलमान, हमारे दीन में ऐसा है ही नहीं हुँ। कि आप बगले बजाओ, आप खुश हो। हुँ। अच्छा, किस बात पे खुश हो रहे हो? हुँ। आप मुझे ये बताओ। इसमें गज़ा पे हमारा क्या कारनामा? हमारा क्या कारनामा है? अच्छा, हुँ। गज़ा से आप इसको मुंसलिक कर रहे हो, मुझे हुँ। बताओ गज़ा पे इस्राईल ने बोल कर अलन-ए-ऐलान हमला किया, मारा, जलाया। आप इस्राईल को बद्दुआएँ दो ना। आप या अगर किसी ने कुछ ऐसी बयानबाज़ी कर भी दी, मैं समझता हूँ क्रिश्चियंस ने, होता है हर किसी का अलग-अलग फ़ेथ होता है ना, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं। मगर ये कहना कि नहीं देखो तुमने ये बयान दे दिया, अल्लाह ताला ने देखो तुम्हें ऐसा तुम्हें यूँ कर दिया। इससे मगर एक बात साबित हुई अकीक साहब कि हुँ। टेक्नोलॉजी फ़ेल हो गई कुदरत के हुँ। आगे। सही। कुदरत के आगे अमरीकी टेक्नोलॉजी ज़ीरो, अमेरिकन ज़ीरो हो गए। और आपको पता है, आप तो माशाल्लाह कनाडा हाँ। और मुख्तलिफ ममालिक में आप रह के भी आए हो, तो जब वो वहाँ पर वो जो हवाई क्या जो हवा के जो झक्कड़ आते हैं, वहाँ क्या हुँ। कहलाते हैं वो? टोर्नेडोज़। वो जो आते हैं तो उसमें क्या होता है वो? हुँ, तबाहियाँ होती हैं बहुत। तबाहियाँ होती है ना, वो हुँ। तो अमेरिका में तो हर साल है, बहुत सारे ममालिक में तो हर साल है, पूरे-पूरे मकान चले आते हैं, बर्बादी तबाही होती है। हुँ। और जंगलात की आग सिर्फ़ लॉस एंजेलिस की बात नहीं है, आप हुँ। ऑस्ट्रेलिया में लगती है हर साल। हुँ। हर साल वहाँ इतनी शदीद गर्मी पड़ती है कि उस गर्मी की, मैंने सुना है कि रेजिस्टेंस जो होती है ना, हुँ। उससे आग जंगलात में आग लग जाती है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में। हुँ। तो कुदरत को हमें इस तरह से नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक बात है, हुँ, देखिए अब वो तो ये जो आग लगती है, ये तो लगती है एक वहाँ पर एक झाड़ी है जो हुँ, घूमती है। आपने अक्सर वो पुरानी वेस्टर्न फ़िल्मों में भी देखा होगा, वेस्टर्न मूवीज़ के अंदर, हुँ। जो घूमती हुई झाड़ी अक्सर जा रही होती है, छोटी-सी वो हवाओं के झक्कड़ के साथ चालू हाँ, होती जा है, रही होती है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। कहलाती है टम्बलवीड और वो टम्बलवीट। एक ऐसी चीज़ है जो उगती भी है और घूमती भी है, हुँ, उगती है, घूमती है, वो ड्राई होती है। हुँ, तो वो जब ज़रा-सी भी किसी सूरज की तपिश वगैरह के साथ बढ़ती है, हुँ, टम्बलवीड में आग लगती है और जब वो उसकी आदत ये है कि जब वो आग लगती है, तो वो हुँ। हर चीज़ को अपने इर्द-गिर्द पूरी तरह से बर्न होती है। बंद हो जाती है, ठीक है। अब वो नतीजतन वो फ़ॉरेस्ट के अंदर वाइल्ड फायर होनी शुरू हो जाती है। हुँ, अब मैं आपको बताता हूँ अवाम का जो गुस्सा है, अवाम का हुँ, गुस्सा आपकी बात अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन देखिए अवाम का जो गुस्सा है वो 2 वजूहात की बिना हुँ, पर है। एक तो ये कि जो इसराइल को सबसे बड़ा मोरल हुँ, हर तरह से अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो पावर के साथ हुँ।
पैसे के साथ, असलहे के साथ, मिसाइलों के साथ, प्रोपेगेंडे के साथ सपोर्ट कर रहा है, वो यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है? और उसमें यूनाइटेड स्टेट की सबसे बड़ी प्रोपेगेंडा मशीन क्या है? हॉलीवुड। और हॉलीवुड के अंदर मैं आपको बता दूं कि डुअल सिटीजन वाले जिनके इसराइल में बहुत वेस्टेड, ठीक है ना, वो यहूदी लोग वहाँ पर हैं, मतलब सारे यहूदी नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद वहीं पर वो हॉलीवुड के अंदर रहती है। और अब दुनिया को ये भी पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी फहाशी का जो अड्डा है गंदी फिल्मों का, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर उसी कैलिफोर्निया के ही एरिया के अंदर है। बिल्कुल। तो अब वो लोगों का गुस्सा इस बात के ऊपर है कि तुम लोग खड़े होकर बात करते हो। जैसे मिसाल देता हूँ, एक जेम्स वुड्स एक एक्टर है। जेम्स वुड्स एक्टर ने ये कहा कि जी कोई मर्सी नहीं, वो तबाह बर्बाद कर दो, ये कर दो, फला कर दो। ऐसा उसने इसराइल के हक में बात की कि भाई इनको गजा वालों को छोड़ो नहीं। और बड़ी अकड़ के उसने बात की, उसका पूरा मकान जल गया। अब लोग कह रहे हैं कि ये हो रहा है कि जो इस तरह की लोग कर रहे थे, जो एक तो होता है चलो जुबानी बात करना, बिल्कुल। और दूसरी एक चीज होती है जो आप बढ़ चढ़ के मीडिया के ऊपर भी बात कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों ने किस तरीके से फलस्तीनियों की आवाज़ों को दबाया है। अभी आपको पता माजी में, खैर वो हम इससे थोड़ा अलग हो जाएंगे, लेकिन माजी में आपने देखा 2 वाक़यात हमारे सामने बड़े आए हैं। एक जर्मनी में एक शख्स ने क्रिसमस की मार्केट थी या क्रिसमस का जो है वो फेस्टिवल था, उसमें उसने गाड़ी चढ़ा दी, कई लोगों को मारा। बिल्कुल। अरब शख्स था, सऊदी अरब का बंदा, पकड़ा गया, पता चला इस्लाम दुश्मन था, वो खबर दब गई, कहने के ज़हनी मरीज था। और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स में मिजोरी में कहाँ पर एक शख्स था, उसने कुछ लोगों को मारा, वो चूंकि मुसलमान था, टेररिज्म का नाम दे दिया। अब लोग मुस्तकिल ये चीज़ एक पै दर पै देखते चले जा रहे हैं कि जैसे कोई आप वो अपना क्या नाम है, जिस शख्स ने न्यूजीलैंड के अंदर 50 लोगों को मार दिया, मस्जिद में शहीद कर दिया, बिल्कुल। ठीक है, कहने लगे उसके माँ बाप को तलाक हो। अरे उससे इसका क्या ताल्लुक कि उसने बाइबल के वर्सेस लिखे हुए थे उसके ऊपर, सही बात है। अपनी राइफल्स के ऊपर, मैगजीन्स के ऊपर। तो अब लोगों का तो यही है ना कि भाई हमको मुसलसल आप जब इसके अपने प्रोपेगेंडे मशीन के जरिए इस्तेमाल करते हुए या ये कर रहे हैं, तो जब ये होता है तो हम खुश होते हैं। अब उनकी खुशी इस बारे में बजा है या बेजा है, ये एक अलग बहस है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो अमेरिका से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं पैसों में, जी हैं? अच्छा, किसने मना किया उनको कि वो मुसलमानों की मदद ना करें या कुछ ना करें या मुसलमानों को सपोर्ट ना करें? असल में देखिए, मुसलमानों में ना यूनिटी नहीं है। हम लोग बद्दुआओं पे चल ये रहे हैं। बात तो है, हम लोग चल रहे हैं बद्दुआओं पे। बद्दुआओं पे चल रहा है। अबे बद्दुआ दे दूँगा, मर जाएगा। मतलब वो ऐसे चल रहे हैं हम लोग ना कि अल्लाह मियाँ बाइडेन मर जाए, अल्लाह मियाँ डोनाल्ड ट्रम्प मर जाए। अबे यार, खुद भी कुछ करो ना। देखें, अगर अमेरिका यहूदियों की सपोर्ट करता है तो आप उसको रोक नहीं सके ना, आज तक नहीं रोक सके और रोक भी नहीं सकते आप। तो क्या ही वजह है कि जो आपके सऊदीया, दूसरे ममालिक हैं, कतर और आप ले लें अपना कुवैत हो गई। कुवैत हो गया, दीगर ममालिक हो गए, इंडोनेशिया, ये सब मिलकर क्यों नहीं फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाते हैं, अमेरिका से टक्कर लड़ें? अगर अमेरिका यहूदियों की सपोर्ट करता है तो इन ममालिक को चाहिए ये भी गजा के लोगों की, फ़लस्तीनियों की खुल के सपोर्ट करें, ठीक? दो-बदू करें। अब ये एक बात अलग है कि आप अमेरिका को कोसो, भाई ठीक है, उन्होंने अपना एक फेथ बनाया हुआ, उन्होंने वो यहूदियों से करीब हैं, यहूदियों की बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट उधर हैं, बड़े-बड़े बैंक्स उधर हैं, यहूदियों ने एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करी हुई है यूएस में। उनकी हुकूमत खरीदी उनकी हुकूमत खरीदी हुई है, उधर बड़े-बड़े स्टेक होल्डर वो हैं। तो भाई वो क्यों अमेरिका क्यों नहीं उनकी वो करेगा, सुनेगा? बिल्कुल, आप कर लो ना। औरतें लड़ती हैं, अल्लाह करे तेरे साथ ये हो जाए, अल्लाह तेरा। मैं ये समझता हूँ मुसलमानों को ये शेरवानी देता। ये वो मुसलमान हैं, हर मोहम्मद बिन कासिम ने जो फतवात करी, दीगर महमूद गज़नवी, ये लोग, मतलब आप लोग किधर देख रहे हो? कहीं और देख रहे हो, बद्दुआओं पे देख रहे हो। भाई जिगरा होता है ना मुसलमानों के पास, 70 लोगों भी, 70 जो थे, वो हज़ारों पे भारी हो जाते हैं। मगर इस तरह से बैठकर ये कुटुनियों की तरह फ़ेसबुक पे यूँ लिखना बेकार है यार, ये बेकार है। आज अमेरिका ऐलान करे कि भाई हम पाकिस्तानी यूथ को अपने पास बुला रहे हैं, 2-2 40 साल तक का है ना, हम उसको वीज़े दे रहे हैं, 2-2 साल के। सर ये मुल्क खाली हो जाएगा। दुआएँ देने वाले भी चले आएँगे, जो अमेरिका को बद्दुआ देते हैं। तो कुदरती आफ़त हर जगह आ सकती है। आखिर आपको पता है, मसनूई बारिश की गई दुबई में। गर्मी की शिद्दत इतनी बढ़ी कि वहाँ पर मसनूई बारिश की गई। तो यार मैं अगर इसको ऐसे लूँ कि यार क्यों? क्या कुदरत नाराज़ है सऊदीया से? क्या कुदरत नाराज़ है अबू धाबी से, दुबई से कि वहाँ मसनूई बारिश की गई? बांग्लादेश, जहाँ पर दुनिया का दूसरा बड़ा तबलीगी इज्तिमा होता है,
वहाँ हज़ारों लोग मर जाते हैं उस इज्तिमा के दौरान। यहाँ पर भी इज्तिमा होता है, बहुत सारे लोग हादसात में मर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मगर इसको मैं समझता हूँ मुसलमानों को इन चक्करबाजियों से बाहर आना होगा। भाई शऊर लेकर आओ यार, ये कुटुनियों की तरह बद्दुआएँ देना अच्छा हुआ, अमेरिका ने यूँ कहा था, यूँ हो गया, अभी डोनाल्ड ट्रम्प आया, डोनाल्ड ट्रम्प ने यूँ कहा, तो अल्लाह करे उसको मौत आ जाए। आप दुआ ज़रूर करें, गज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ करें, फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करें। उस दुआ को पे अल्लाह ताला ने अमल करवाना है, कैसे करवाना है, ये अल्लाह जानते हैं, कि डोनाल्ड ट्रम्प के ज़हन में बात डाल दें। हमें ये लोग बताते थे कि साल 2000 में दुनिया खत्म हो जाएगी। अमेरिका बल्कि टूट जाएगा, सॉरी दुनिया खत्म नहीं होगी, अमेरिका टूट जाएगा, अमेरिका के टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे रूस के बाद और यूँ होगा। तो वो बददुआएँ अभी तक चली रही हैं, अमेरिका के टुकड़े-टुकड़े हो जाए। देखें अगर ऐसी बात होती तो शायद आपका इस्लाम, हमारा जो इस्लाम है, वो अमेरिका में ऐसे पेनिट्रेट नहीं कर रहा होता। इस फासिस्ट क्रिश्चियनिटी रिलीजन है फास्टिंग दुनिया में। रिलीजन जी। बिल्कुल। अल्लाह पाक कुछ बड़ा सोच रहे हैं कि यार हो सकता है अल्लाह पाक मुसलमानों को गलबा दिलाएँ। 10 साल बाद हो सकता है ज़्यादातर रियासतों में मुसलमान आपके मेयर हों, मुसलमान आपके गवर्नर हों। तो बहुत सारी चीज़ें अल्लाह की हिकमत है ना यार, अल्लाह पाक तब्दील कर सकते हैं। तो इसको ऐसे कोसने-वोसने से कुछ नहीं होने का। मुसलमानों को प्रैक्टिकली कुछ करना होगा, प्रैक्टिकली आगे बढ़ना होगा। अभी लंदन का एक मेयर था, क्या नाम था उसका? सादिक खान। सादिक खान था। अभी हमारा पाकिस्तानी वो किसी यूरोपियन फ़िनलैंड का कहाँ का वो बना हुआ है, सदर बना है। फ़िमेल स्कॉटलैंड का स्कॉटलैंड का, हाँ, स्कॉटलैंड का। हमजा तो यूसुफ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के लोग जब आगे आएँगे तो यार हम दुनिया को कैप्चर कर सकेंगे ना, ना आगे बद्दुआएँ दे-दे के। अच्छा हुआ आग लग गई, भाई एंजेलिना जूली का भी घर था उधर। वो एंजेलिना जूली वो थी जब पाकिस्तान में कुदरती आफ़त आई, तो वो आई, इधर पैसे खर्च किए उसने, सैलाब ज़दगान की मदद करी उसने दिल खोल कर। उस वक़्त तो एंजेलिना जूली बहुत अच्छी थी। जब ऐसे वो एंजेलिना जोली का पैसा नहीं था, वो पैसा यूनाइटेड नेशन का था, मगर वो यूनाइटेड नेशन की एम्बेसडर थी ना यार। एम्बेसडर बन। उसने भर-भर के पैसा दिया, जिस पैसे का आज तक कोई हिसाब पता नहीं चला। बहरहाल लॉस एंज ये जो हॉलीवुड में आग लगी है, ये खतरनाक आग है। 40,000 एकड़ से ज़्यादा जल चुकी। ज़मीन जल चुकी है, यानी कि उस ज़मीन पर अभी आप समझो फर्दर कोई आप काश्तकारी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर की जो बता रहे हैं इतनी बुरी आग लगी कि जो अंदर की ज़मीन की जो मिट्टी जो नमी थी ना, नमी, हाँ। वो खत्म हो गई है, वो मिट्टी खाक बन गई है। ऐसा हो गई बिल्कुल भूसा। वो बता रहे हैं लोग, इतनी शदीद आग है। यानी कि उधर कल को कोई चीज़ बनाने जाएँगे तो आप जानें कि वो ज़मीन मुर्दा हो चुकी है। ऐसी हो गई है ज़मीन। और इसमें मज़े की बात ये है कि सर 900 या साढ़े 900 के करीब कैदी हैं। वो भी आग बुझाने के अमल में मदद कर रहे हैं, लॉस एंजेलिस फायर डिपार्टमेंट। मेक्सिको से फायर फाइटर आए, कनाडा से फायर फाइटर आए, जो हेल्प कर रहे हैं लॉस एंजेलिस वालों की फायर डिपार्टमेंट। तो अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ताला सबको सबको इन आफ़ात से, इन कुदरती मामलात से यार बचाए, सबको बचाए, इनफरादी को बचाए, इज्तिमाई को बचाए। हमें खुश नहीं होना चाहिए, हमें खुश नहीं होना चाहिए। बेगुनाह लोग मर जाएँ। अल्लाह ना करे जो पाकिस्तान में धमाके से लोग मर जाते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? कि जब अल्लाह उस पे हिंदुस्तानी लोग हँसते हैं, तो हम उनको भी तो हम कहते हैं कि कितने बुरे हैं। कितने बुरे हैं, बिल्कुल। अब तक 16 लोग इस आग में मेरे ख़्याल में खबर आई है कि मर चुके हैं, मगर बहुत कम है। कैजुअलिटी मतलब देखा जाए अगर तो अमरीकियों ने कम से कम इस पे तो उन्होंने कवर कर लिया कि लोग अगर खुदा ना करे आग पाकिस्तान में लगती क्या होता सर? सर यहाँ पर तो एक फैक्ट्री में आग लगती है, सब मर सब जाते मर जाते हैं। हैं। जी। वहाँ कम से कम 16 लोग मरे, मगर सुनने में आया कि वो भी कुछ अपनी गफ़लत की वजह से वो ऐसे मरे हैं। जो आपने बड़ी टेक्निकल बात करी, जो आपने बताया कि यहाँ आग लगती कैसे है? जी। वो जो आप उसकी बात कर रहे थे। टम्बल बीट की। हाँ, तो ये अब लोगों को ज़रा इसके बारे में बताएँ, क्योंकि लोगों को नहीं पता। जी हाँ। बहुत से लोग पता है क्या समझ रहे हैं कि ऊपर से शायद अल्लाह पाक ने कोई वो बिजली गिरा दी या कुछ कर दिया। कुछ बताएँ कि ये टेक्निकल वजूहात क्या होती हैं इन यूरोपीय ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में, अमेरिका के जंगलात में जो आग लगती है, इसके बारे में आप बाकायदा डॉक्यूमेंट्रीज तो देख सकते हैं, लेकिन ये एक झाड़ी है जो टम्बलबीट कहलाती है, और उसकी एक अजीब बात यह है, जब ये घूमती हुई जा रही होती है तो ये मुख्तलिफ जगहों पर अपनी सीड निछावर करती हुई, सीड फेंकती हुई भी जा रही होती है। हुँ। इसने सीड डाल दी और बहुत ही कम पानी के साथ ये उगना शुरू हो जाता उनश हो जाती है, है, और बिल्कुल। फिर उसे टम्बलवीर से टम्बलवीर बनती चली जाती है। मैं आप लोगों को तस्वीरों में भी दिखाऊंगा। फिर होता यह है कि बाज़ लोगों ने अपने घरों के आगे से टम्बलवीर के पूरे समझे कि उन्होंने वहां से टम्बलवीर को हटवाया है बुलवाकर, क्योंकि ये जरा सी आग लगती है तो बड़ी तेजी से आग पकड़ती है टम्बलवीर, और यही मुसलसल वहाँ के जंगलात में आग लग रही है। ये हर साल या हर चंद साल के बाद वहाँ पर आग कैलिफोर्निया के अंदर ये हो रही है, जिसकी वजह से कैलिफोर्निया में ड्राउट के मसले भी रहे हैं, खुश्की के मसले रहे हैं। और ये एक वो ज़माना था, कैलिफोर्निया का वो एरिया है जो एक ज़माने में हर चीज़ की बहुतात की वजह से मशहूर था, मशहूर था। कि यहाँ पानी भी बहुत है, सब यहाँ पर चीज़ें, सब्ज़ा भी बहुत है, हर बड़ा चीज़ है। खूबसूरत है।
और अब वहाँ ये हालत होती जा रही है, वहाँ पर पानी के बारे में लोग बोलते हैं अपने स्विमिंग पूल इस्तेमाल ना करो, बिल्कुल ऐसा है। पानी बचाओ, वहाँ ये हालत अब होती तो जा सर ये जो आग लगी है इसके बाद सुनने में आया कि आसमान भी नारंगी कलर का हो गया पूरा। वो तो सुबह का उसके वक्त उन्होंने जो दिखाया है जी। बिल्कुल बड़ा हम्म, वो है अल्लाह से वो हम्म, मांगने का, क्या मांगने का, आफियत मांगने का मामला आमीन। है। जब इस तरह की आप चीज़ें देखो तो अल्लाह से आफियत मांगो मुसलमानों, ये क्योंकि वो जो आसमान का जो कलर है ना वो हैबत तारी कर रहा है। बिल्कुल वो पूरा आसमान नारंगी कलर का हुआ है सुबह के टाइम पे, और मतलब एक खौफ, उसको देख के खौफ आ रहा है। कि किसी शख्स ने अगर हमारे साथ गलत की है तो याद रखिए उस गलती का जिम्मेदार वही शख्स है। बिल्कुल हम लोग ये जिसको कहते हैं कि एक क्या बोला जाता है उसको, कि हम पूरी कौम को जिम्मेदार किसी चंद लोगों नहीं की देना गलती चाहिए, का नहीं नहीं देना चाहिए। ठहरा सकते। उनमें हो सकता है बहुत सारे अच्छे लोग हैं जहाँ से हम लोग देख रहे हैं। और आप उनसे यही कहूँगा कि देखें, इंटरनेट की दुनिया पे इस तरह से आंख बन के यकीन ना किया करें। इंटरनेट पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे इस पे हम फिर अगली वीडियो में बात करते हैं, कि जो सामने कुछ आपको नज़र आते हैं, पीछे कुछ और होते हैं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।